हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मिंदा इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल की ओर से। तो आज की जो वीडियो है वह वॉल्यूम टूल के ऊपर है। तो ये आप मेरे सामने देख सकते हो भी काफ़ी टाइप के मॉडल पड़े हुए हैं वॉल्यूम टूल के। तो इनमें एक जो वॉल्यूम ये तो आपने देखा ही होगा भी ये वाली वॉल्यूम टूल भी हमारी यूज़ होती है CA18 CA20 मॉडल में। और कुछ हुज्जा के कुछ मॉडल आते हैं जिनमें ये वाली वॉल्यूम टूल यूज़ होती है। और कुछ मॉडल ऐसे आते हैं जिनमें ये वाली वॉल्यूम टूल यूज़ होती है छोटे हाइट की, कम हाइट की। और ज़्यादा तौर पे एम्पलीफायर में ये वाली नॉर्मल वाली यूज़ होती है। जैसे आहूजा के एम्पलीफायर हो गए जो PA सिस्टम वाले एम्पलीफायर होते हैं। किसी में हमारी डूल वाली यूज़ होती है, ये साइज़ की। काफ़ी टाइप्स होती है वॉल्यूम टून की। तो एक और वॉल्यूम टून होती है जो हमारी यूज़ होती है आहूजा के कुछ मॉडल के अंदर, जिसके अंदर ये 4 पिन होती है। तो ये कैसे काम करती है, क्या इसका कनेक्शन है, कैसे इसको काम में लिया जाता है, तो इसके बारे में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। क्योंकि कुछ जो पुराने काम कर रहे हैं मैकेनिक, उनकी तो बात अलग है, उनको तो मालूम ही है। जो नए मैकेनिक का जो डीजे लाइन का काम सीखते हैं, एम्पलीफायर रिपेयरिंग का काम सीख रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है। क्योंकि ये 4 पॉइंट वाली वॉल्यूम टून होती है। अभी एक ही वॉल्यूम टून से हम एक ही कंट्रोलर को दो अलग अलग जगह से सिग्नल लेके एक ही के अंदर ही कन्वर्ट करके हम कम ज़्यादा करके दे सकते हैं। इसका ये वाला काम होता है। तो उसके लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा सर्किट के जरिए भी समझा देता हूँ इसको कैसे काम में लिया जाता है। जैसे एक ये वाला सिग्नल हो गया 1 नंबर सिग्नल, और ये हो गया 2 नंबर सिग्नल। और हमने देना है इसको ऑडियो बोर्ड को। हाथ में पकड़ने से लिखाई नहीं बढ़िया हो रही। ये हमारा हो गया ऑडियो बोर्ड। और हमने क्या किया है, एक वॉल्यूम टून हमने लगा ली ये वाली। इसकी एक पॉइंट जो हमने है उसको हमने GND कर दिया, ग्राउंड कर दिया। और जो दूसरा पॉइंट हो गया वो हमने आउटपुट का इसको लगा दिया, ऑडियो बोर्ड को दे दिया। और एक चैनल से हमने सिग्नल ले लिया, दूसरे से सिग्नल ले लिया। इसके अंदर हमने एक लगा दिया सिलेक्टर स्विच, लगा देते हैं। सिलेक्टर स्विच से क्या होगा भी जो हमारा सिग्नल है, जो हमारा पीछे से सिग्नल आ रहा है, उसको हमने सिलेक्टर स्विच के किया 1 नंबर पे। इसके आगे कुछ सर्किट लगा होता है, इसमें भी एक सर्किट लगा होता है उसको बेस को आवाज को कम ज़्यादा करने के लिए। वो सर्किट के थ्रू हम कैसे कैसे सिग्नल इसको देते हैं। पीछे से हमारा एक ही सिग्नल आया, जैसे ये वाला कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ आप सीधा समझ लो, इस बात को छोड़ो। आप इस बात को भी समझ सकते हो भी हमने 2 सिग्नल लिए, दोनों को मिक्स करके एक ही पॉइंट से इसको ऑडियो बोर्ड को हमने सिग्नल दे दिया। तो ये वाला जो थ्योरी है वो कहाँ पे यूज़ होती है, जहाँ पे हमारा आहूजा का एम्पलीफायर चलता है, जिसके अंदर क्या होता है भी एक सिलेक्टर स्विच लगा होता है। जिसको हम इधर को करते हैं तो हमारा हॉर्न चलते हैं, हॉर्न की बेस आती है। इधर को करते हैं तो हमारा बॉक्स चलते हैं, नॉर्मल जो बड़े वाले होते हैं, जो ऊर्जा के एम्पलीफायर के अंदर होता है। तो ये वाला स्विच को क्या काम करता है, बेस के लिए काम करता है, बेस की वॉल्यूम के लिए, बेस की वॉल्यूम के लिए काम करता है। उसके लिए ये वाली ट्यून यूज़ की जाती है। इसमें क्या किया जाता है, एक जैसे जो सिलेक्टर स्विच होता है, पीछे से हमारा जो हमारा मिक्सर जो साउंड बन के आ रहा है, जो भी हमारा अंदर ऑडियो बोर्ड से साउंड बन के आ रहा है, वो इस सिलेक्टर स्विच को गया। सिलेक्टर स्विच ने क्या किया अभी, इसको दे दिया। तो इसने क्या किया अभी, हमारे को डायरेक्ट इस वाले पॉइंट पे बेस दे दी। जो हमारी हॉर्न वाली साइड है उसके अंदर एक PF और रेजिस्टेंस वगैरह लगा के उस सिग्नल को थोड़ा कम किया जाता है, बेस को कम किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है। यानी कि हम जब हॉर्न की तरफ को सिलेक्टर स्विच को करते हैं तो हमारी बेस बहुत ज़्यादा कम आती है। जब हम नॉर्मल बॉक्स वाली साइड में करते हैं, जहाँ पे हमारा बॉक्स लिखा होता है, जहाँ बॉक्स का साइन बनाया जाता है, वहाँ पे सिलेक्टर स्विच को करते हैं तो उस साइड से हमको बेस ज़्यादा मिलती है ऊर्जा के एम्पलीफायर के अंदर। तो वहाँ पे हमारी ये वाली वॉल्यूम टून यूज़ की जाती है। इसकी जो 1 नंबर पिन है वो भी इनपुट है ये वाली। चाहे 1 नंबर इसको आप काउंटिंग कर लो, 2 नंबर ये 2 नंबर सिग्नल ये इनपुट का ये हो गया। और यहाँ से हमारी आउटपुट ली जाती है, ये वाली जो सेंटर वाला पॉइंट है जहाँ से आउटपुट दी जाती है। और तीसरे वाले को हमारे को GND कर दिया जाता है।
ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। जिससे क्या होता है भी हम जैसे जैसे बेस छोड़ते हैं, जैसे हमने सेलेक्टर स्विच को कर दिया बॉक्स की साइड, तो जहाँ पे सिग्नल आ गया, जहाँ से हम जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो जहाँ से हमारी आउटपुट निकाल के जो ऑडियो बोर्ड को दे देता है वॉल्यूम टून। और दूसरी जब हम करते हैं इसको हॉर्न की साइड में, हॉर्न की साइड में क्या होता है अभी हम हॉर्न की साइड में करने से हमारी जो बेस की क्वालिटी है वो कंप्रेस करके दी जाती है। कंप्रेस करके देने के बाद क्या करता है, यहाँ पे इनपुट आती है और ये यहाँ से आउटपुट करता है जैसे जैसे हम वॉल्यूम छोड़ते हैं। क्योंकि हमको आउटपुट में जो हमको एक ही सिग्नल चाहिए होता है, आउटपुट में एक ही सिग्नल चाहिए होता है, इसलिए हमें ये वाली वॉल्यूम टून आहूजा के एम्पलीफायर के अंदर यूज़ की जाती है। बस इसका काम करने का थोड़ा सा जो तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग है। तो ये आपने हमने लिखा भी हुआ है, इनपुट 1 पे हो गया, इनपुट 2 पे हो गया, आउटपुट हमको एक ही मिलती है। और तीसरा पॉइंट जो होता है वो GND किया जाता है, लास्ट वाला पॉइंट होता है ये वाला। इसकी जो वैल्यू यूज़ की जाती है आहूजा एम्पलीफायर के अंदर 100K की यूज़ की जाती है। और जब बास के लिए जो नॉर्मल एम्पलीफायर आते हैं सिंगल चैनल के या डबल चैनल के, जिसके अंदर हमारा ये सिलेक्टर स्विच नहीं यूज़ किया जाता है, उसके अंदर जो वॉल्यूम टून यूज़ की जाती है वो 500K की यूज़ की जाती है। वो ऐसी वाली यूज़ की जाती है जो नॉर्मल वाली होती है। और जो इनपुट के लिए जैसे माइक की वॉल्यूम के लिए हो गया, मास्टर की वॉल्यूम के लिए हो गया, ऑक्स की वॉल्यूम के लिए हो गया, वहाँ पे हमारी 10K की यूज़ की जाती है। ज़्यादा तौर पे आपको 99% एम्पलीफायर में 10K की मास्टर के ऊपर वॉल्यूम टून ही मिलेगी आपको, क्योंकि इसकी जो 10K की वैल्यू की वॉल्यूम टून ही मिलेगी। इससे आपकी आउटपुट की जो अपने वॉल्यूम की क्वालिटी है वो बढ़िया निकलती है। और किसी किसी एम्पलीफायर में, बहुत ही कम एम्पलीफायर है जो आ रहे हैं हमारे, जैसे कुछ कंपनी के एम्पलीफायर आ रहे हैं जिनके अंदर हमारी ये छोटे साइज़ की वॉल्यूम टून यूज़ की जाती है। इसमें भी किसी में 10K की ज़्यादा तौर पे यूज़ होती है, सिर्फ साइज़ का फ़र्क है। पर कुछ एम्पलीफायर में हमारी 5K की वॉल्यूम टून भी यूज़ की गई है मास्टर साउंड के ऊपर। 5K की वॉल्यूम टून यूज़ करने से परफॉर्मेंस डबल हो रही है। अगर आपको 5K की आपके पास नहीं है, अवेलेबल नहीं है 5K की वॉल्यूम टून, तब आप 10K की वॉल्यूम यूज़ कर देते हो, तो जितना साउंड आपका फुल करने पे सेंटर पे रखने पे निकलता था उसी एम्पलीफायर का, उतना साउंड आपका फुल करने पर निकलेगा। क्योंकि हम वैल्यू को कम कर रहे हैं, वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। तो अगर किसी एम्पलीफायर में 5K की वॉल्यूम टून है तो आपको 5K ही यूज़ करनी है, ना कि वहाँ पे 10K की यूज़ करनी है। और जहाँ पे 10K की वॉल्यूम टून है वहाँ पे आपको 10K ही यूज़ करनी है, 100K यूज़ बिल्कुल मत करना, नहीं तो आपकी जो वॉल्यूम है वो बैठ जाएगी, दब जाएगी। तो ये जो वीडियो थी हमारी छोटी सी, वो हमारे नए मैकेनिक भाइयों के लिए वीडियो थी। तो बाकी आपको जो हमारी छोटी सी वीडियो कैसी लगी, आप हमारी वीडियो को ऊपर अपने राय ज़रूर दें कमेंट करके, ताकि हमको भी कुछ ना कुछ पता चले भी हमने अपनी वीडियो गलत बनाई कि सही बनाई। बाकी आप अगर नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।